Hi students, myself Sangeeta Verma. I am teaching in Modern English High School, subject Hindi, lesson number 6 भरत। तो चलो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस लेसन के इस पाठ के लेखक और पाठ के सारांश पर प्रकाश डालते हैं। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। दृश्य सीन। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले हठीले जिद्दी बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से मन में, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है, बढ़ता ही जाता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ ना देगा तो सिंघनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंघनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती हैं। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ फैलाकर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? पहली तपस्विनी बच्चे को खिलौने का प्रलोभन देती है। कहती है, तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। बालक सर्वदमन हाथ फैलाते हैं और कहते हैं, लाओ, खिलौना दो, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट राजा के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हाथों की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही हैं। दुष्यंत मन में ही सोचते हैं कि यह बालक कितना सुंदर है, इसके हाथ कितने सुंदर हैं। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुब्रता, यह बातों से ना मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है। दूसरी तपस्विनी अपनी सखी सुब्रता से कहती है कि यह नहीं मानेगा। जा, मेरी कुटिया में, मेरी झोपड़ी में जाओ और खेलने के लिए इस ऋषि कुमार को मिट्टी का मोर ले आओ। पहली तपस्विनी जाती है और कहती है, मैं अभी ला रही हूँ। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। बालक कहता है तपस्विनी से कि जब तक आप मुझे खिलौना लाकर नहीं देती, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। दुष्यंत, आप इस सुंदर बालक के खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है।
दुष्यंत, आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वह मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख आकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। राजा दुष्यंत मन ही मन में सोचते हैं कि काश मैं इस बच्चे के साथ खेल पाता, और ये भी सोचते हैं कि वह माता पिता धन्य हैं जिनकी गोद उनके पुत्रों को लेने से या उनके बच्चों को लेने से मैली हो जाती है और वे अपने बच्चों से तोतली भाषा को सुनते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ ढीठ जिद्दी, तू मेरी बात कान नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी कहती है, जिद्दी तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण व्यवहार क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि यह बालक को समझाइए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहते हैं। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, यह पुरुवंशी है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़वागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है उसके काम ही ऐसे हैं और यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि पुत्र जाना। वास यानी निवास स्थान, घर। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। राजा दुष्यंत उस बच्चे के हाथ को अपने हाथ में रखते हैं और मन में सोचते हैं कि जब इतना सुकून मुझे इसको छूने से हो रहा है तो उन्हें कितना आनंद होता होगा जिसका ये पुत्र है। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। तपस्विनी बच्चे की तरफ देखती है और राजा की तरफ देखती हुए कहती है कि कितने अचंभे की बात है, हैरान करने वाली बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। तो राजा दुष्यंत उससे पूछते हैं, तुम्हें किस बात की हैरानी है, अचंभा है। दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना इसने तुम्हारी बात मान ली। तपस्विनी बताती है कि तुम्हारी और इस बच्चे की सूरत एक दूसरे से मिलती है और इस बच्चे ने तुम्हारी बात भी मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। राजा दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर तपस्विनी से पूछते हैं कि यदि यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है, बताइए। तपस्विनी उन्हें बताती है कि यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। दुष्यंत मन में सोचते हैं कि शायद इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रीय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो जाता है। राजा दुष्यंत अपने मन में सोचते हैं कि यह बालक तो किसी मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता, यह इतना शक्तिशाली और सुंदर है। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, हे दूर देश के रहने वाले, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा यानी परी, अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। तपस्विनी राजा दुष्यंत को बताती है कि तुम्हारा संदेह अवश्य मिट जाएगा, क्योंकि जब तुम्हें यह पता चलेगा कि इसकी माँ मेनका अप्सरा की बेटी है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। राजा दुष्यंत तपस्विनी से पूछते हैं कि
इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं ना लूंगी। तपस्विनी राजा से कहती है कि मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहती जिसने अपनी विवाहिता स्त्री को, अपनी विवाहिता पत्नी को बिना किसी गलती के छोड़ दिया है। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। दुष्यंत मन में सोचते हैं, इसकी कथा तो मुझ पर लागू होती है। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन या शकुंतलावण्य देख। बालक बड़े चाव यानी रुचि से, इच्छा से, पूरे मन से, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। तपस्विनी हंसते हुए बालक सर्वदमन से कहती है कि तुम धोखा खा गए, यह मैंने तो मिट्टी का मोर कहा था, मैंने तो शकुंतला नहीं कहा। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है। इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है, या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री। वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। राजा दुष्यंत मन में सोचते हैं कि इसकी माँ शकुंतला मेरी ही शकुंतला है या कोई दूसरी स्त्री, यह जानने के लिए वे उत्सुक होते हैं। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षा बंधन कहाँ गया। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। तपस्विनी घबरा कर कहती है कि इस बच्चे के बाह में बंधा हुआ रक्षा सूत्र कहाँ गया। तो राजा बताते हैं कि नाहर से सिंह के बच्चे से खेलते समय इसका रक्षा सूत्र जमीन पर गिर गया, सो वहाँ पड़ा हुआ है, मैं लाता हूँ। पहली तपस्विनी उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्वी, ओह इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। पहली तपस्विनी राजा को रोकती है, अरे अरे इसे मत उठाओ, इसे मत छूना। और दूसरी तपस्विनी कहती है, अरे इसने तो उठा लिया। और दोनों एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीच के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। राजा दुष्यंत तपस्विनियों से पूछते हैं कि तुमने इसे मुझे उठाने से क्यों रोका। तो तपस्विनियां बताती है कि इस रक्षा सूत्र का नाम अपराजित है। जब इस बच्चे का नामकरण हो रहा था तब इसको महात्मा मरीच के पुत्र कश्यप ने दिया था। इस रक्षा सूत्र की यह विशेषता है कि यदि यह जमीन पर गिर पड़े तो इस बच्चे के माता पिता को छोड़कर यदि कोई दूसरा उसे उठाता है तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। पहली तपस्वी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। पहली तपस्विनी, अनेक बार। राजा दुष्यंत पूछते हैं कि ऐसा तुम कभी होते हुए देखी हो। तो तपस्विनी कहती है, अनेक बार, कई बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है। राजा दुष्यंत खुश होते हैं और मन में सोचते हैं कि लगता है अब मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा पूरी हुई, अब मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, खुशियां मनाऊं। पर्दा गिरता है। तपस्विनी, तप करने वाली स्त्री। अचंभा, हैरानी। हठीला, जिद्दी। सर्वदमन, सबका दमन करने वाला। दुष्यंत, पुत्र भरत। उज्ज्वल, चमकता हुआ, स्वच्छ। चक्रवर्ती, सम्राट, राजा। समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन, अटपटे शब्द। ढीठ, जिद्दी। आचरण, व्यवहार।
बड़भागी बड़े भाग्य वाला, कुल वंश, वृद्धावस्था बुढ़ापा, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, नाहर शेर सिंह, देव पितर देव और पूर्वज, विवाहिता शादीशुदा स्त्री, परदेसी दूर दूसरे देश का, शाकुंत लावण्य मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत वर्णन हाल, मनोरथ मन की कामना, इच्छा ओट, ओट आड़, अवरोध पीछे। ये रहा शब्दार्थ। थैंक यू।